हेलो, कैसे हैं सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न आ रहा था। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, बीएड वाले जो है प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर अब बीएड करें या बीटीसी करें, कौन सा बेहतर है और किससे नौकरी लग सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे हम आज आप लोगों को, और बाकी निर्णय आप लोगों का रहेगा। दोनों ही अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं। बीएड जो है ग्रेजुएशन बेस पे है और बीटीसी भी आपका ग्रेजुएशन बेस पे ही है, दोनों ही। बीटीसी अगर हम बात करते हैं, पहले शुरुआत कर लेते हैं चंद लाइनों से। कहते हैं कि पानी में गिरने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। और परिस्थितियां उसी तरीके से हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं। समस्या वो परिस्थितियां तभी बनती हैं जब हमें उनसे निपटना नहीं आता है। तो भाई, परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी चल रही हैं डामाडोल, जिससे को लेकर के आप परेशान हैं। अब देखो, बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज हैं जो आप लोग देखते हैं कि भाई टीचिंग में जो कोर्सेज हैं, कुछ डिग्री हैं, कुछ डिप्लोमा है, कुछ सर्टिफिकेट हैं, जो आपको 12th पास के बाद करते हैं जो भी टीचर बनना चाहते हैं। कोई डीएलएड करता है, कोई नर्सरी टीचर के लिए करता है एनटीटी वाला, कोई जेबीटी का सर्टिफिकेट करता है, कोई बीटीसी का सर्टिफिकेट करता है। बीटीसी सर्टिफिकेट फॉर बेसिक ट्रेनिंग वाला पार्ट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। इसके अलावा आपका CETE भी है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिमेंट्री टीचिंग एजुकेशन है। फिर सर्टिफिकेट इन प्राइमरी टीचिंग है, CPT है। और डीएड है, डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड डीएड। इस तरीके से इसके अलावा बीएलएड भी होता है। बीएलएड भी है जो कि प्राइमरी से लेकर के 8वीं तक के लिए अप्लाई करने के लिए होता है। आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड और बीटीसी के बारे में। तो आपको लिख करके बताएंगे। भाई देखो, बीएड में कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब इतने सब्जेक्ट से आप बीएड कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं और कभी लैंग्वेज और सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बीएड जो है ग्रेजुएशन के बेस पे होता है, और आपका अगर हम बात करते हैं बीटीसी, ये भी ग्रेजुएशन के बेस पे होता है। बीटीसी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर उसको जेबीटी का नाम दिया जाता है, कहीं डीएलएड का नाम दिया जाता है। अलग अलग डिग्रियां या सर्टिफिकेट है जो कि आपको पढ़ाने के लिए जरूरी है। बीएड और बेसिक अगर हम बात करते हैं बीटीसी में, दोनों ही शिक्षण प्रवेश के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं, मतलब दोनों 2 साल के ही पाठ्यक्रम है। और पहले तो बीएड 1 साल का होता था, बीएड 2 साल का होने लग गया। तो बीटीसी और बीएड दोनों ही आपका क्या है, 2 साल के लिए होता है। बीएड एक उच्च शिक्षण संस्थान मतलब स्नातक के बाद किया जाता है, जबकि बीएड के बारे में अगर बात करते हैं प्रथम विभाग से किया जाता है। मतलब ये प्राइमरी लेवल के लिए है और ये जो है आपका सेकेंडरी लेवल के लिए है। अंतर यही है कि बीएड का पाठ्यक्रम 2 वर्षों का होता है, जबकि बीटीसी का भी पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है। यहाँ पर दोनों ही चीजें 2-2 वर्ष की हैं, बीएड और बीटीसी। और बात करते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित अध्ययन को शामिल करता है, जो कि प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीएड के लिए, तो बीएड किसके लिए होता है? जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है बीएड, वो आपका होता है ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात होती है, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर ये हो जाता है कि ये जो आपका है, ये आपका टीजीटी में ज़्यादातर अप्लाई होता है। किसमें? टीजीटी के लिए होता है। और बीटीसी वाला जो है आपके लिए, ये प्राथमिक शिक्षण के लिए या प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से होता है। प्राइमरी के लिए बीटीसी, और टीजीटी बनने के लिए, और साथ में पीजीटी भी अगर बनना चाहते हैं, पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, या इसके अलावा जूनियर के लिए जो 6ठी से 8वीं एक अलग से कई कई जगहों पर निकलती है, तो इन 3 जगहों पर जो है बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएड करने के बाद 6ठी से 8वीं, जिसको जूनियर कहते हैं। और बीटीसी वाले सिर्फ प्राइमरी के लिए हैं। अभी कोर्ट में केस आया था तो बताया गया कि भाई बीटीसी वाले सिर्फ प्राइमरी स्तर पे, और बीएड वाले जो है उच्च संस्थानों में, प्राइमरी वाले में नहीं भर पाएंगे। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना पड़ता है बीटीसी। अगर आप सरकारी स्कूलों में जूनियर और हाई स्कूल में टीचर के पद पर नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको करना होगा बीएड जैसा कोर्स करना होगा। ठीक है, बीएड का कोर्स करना होगा। अब इसके अलावा सरकारी स्कूल में प्राइमरी अध्यापक वही चीज है, और बीटीसी अगर बीटीसी करते हैं तो प्राइमरी लेवल पर, और बीएड करते हैं
तो आप जो है जूनियर और साथ साथ में उच्चतर के लिए जाते हैं। वही सेम चीजें यहां पर भी बताई गई हैं, सेम अलग अलग तरीके से कह देते हैं कि भाई बीटीसी डिप्लोमा कोर्स करना होगा अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, और इसके विपरीत यदि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में जानना चाहते हैं, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में जाना चाहते हैं, तो आपको बीएड डिग्री का कोर्स करना होगा। तो ये तो हो गया आपके लिए ये सामान्य सी बात। अब आते हैं कि सर जी बेहतर कौन सा होगा। देखो बेहतर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिए, अगर आप यहां पर मैं लिख देता हूं बीएड और इधर लिख देता हूं बीटीसी। बीटीसी बीटीसी जो है पहली से पांचवीं तक, ठीक है, पहली से पांचवीं तक। दूसरा, बीएड में 3 जगह जा सकते हैं। कौन कौन से भाई, कौन कौन से 3 जगह जा सकते हैं? तो छठी से आठवीं, छठी से आठवीं जिसको जूनियर एलटी ग्रेड। दूसरा है यहां पर, यह हो जाता है पार्ट हमारा जिसको हम कहते हैं टीजीटी, टीजीटी या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको कहा जाता है। इसमें जो है 9th 10th भी इंक्लूडेड रहता है, और प्लस आ जाता है पीजीटी जिसमें हम पढ़ाने जाते हैं सब्जेक्ट बेसिस पे, जिससे हम मास्टर्स करते हैं। और ये जो पार्ट है हमारा, ये एमए प्लस बीएड होता है, और इसमें 11th और 12th वालों को पढ़ाते हैं। यहां देखो 3 स्कोप हैं, ठीक है, 3 जगह। और यहां पर जो स्कोप है हमारे पास 1 स्कोप है। लेकिन समस्या यह है कि यहां पर जो वैकेंसी है, चाहे यूपी में देख लो चाहे बिहार में देख लो, यहां पर जनरल टाइप की वैकेंसी आती है तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। आप जानते ही हैं कि जैसे आप पहली क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है पूरे भारत में, लेकिन जैसे जैसे उच्चतर चले जाते हैं वैसे वैसे बच्चों की संख्या कम होती चली जाती है, और उसी प्रकार से यहां पर वैकेंसीज भी कम होती चली जाती हैं। जूनियर तक भी फिर भी वैकेंसी थोड़ी बहुत ज्यादा आती है, जैसे आप टीजीटी या पीजीटी में जाते हैं तो यहां वैकेंसी कम हो जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि यदि आपने 12th के बेसिस पे डिप्लोमा किया है, डीएलएड वगैरह भी चलता है, और बीटीसी ग्रेजुएशन के बेस पे किया है, तो यहां मौके मतलब वैकेंसी के रूप में मौके ज्यादा हैं, और यहां पर आपको सेक्शन वाइज मौके ज्यादा हैं। क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा जो संख्या है, जैसे कई बार 69,000 वैकेंसी आई हुई है, कहीं पर 70,000 वैकेंसी आई हुई है, 70,000 वैकेंसी पहले भी आ चुकी है, और आगे भी आने वाले समय में चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केबीएस देते हैं, तो प्राइमरी लेवल वाले पर वैकेंसी ज्यादा आती है। बल्कि इन पार्ट्स में जाते जाते क्या होता है, बंटना शुरू हो जाता है, सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाते हैं टीजीटी में जाकर के। यहां भी वैकेंसी ठीक ठाक रहती है, लेकिन यहां सब्जेक्ट वाइज, मान लो सोशल साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं, सोशल साइंस के टीचर के लिए 600 वैकेंसी आ गई। फिर इसी में हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं, मान लो 300 वैकेंसी आ गई, या 15-20 भी आ जाती कई कई जगह पर। पीजीटी में जाते ही किसी में 17 वैकेंसी, किसी में 19 वैकेंसी, किसी में 200 वैकेंसी, इस तरह से वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज बंटना शुरू हो जाता है। अब यहां पर इसलिए मौके ज्यादा, कहां 70,000, कहां 19, 15, 16, 17। अब डिपेंड ये करता है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक बीएड या बीटीसी में से कुछ भी नहीं किया है, उनके पास तो मौका है कि भाई हम बीटीसी कर लेते हैं, यहां पर वैकेंसी ज्यादा आती है। लेकिन जिन्होंने कर लिया है बीएड या बीटीसी में से, अब तो उनका फिक्स है कि हमें करना क्या है, तो इसी में आपको सबसे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो इसी में निकाल लेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि सर जी जो है हम बीएड वाले तो प्राइमरी से बाहर हो गए, लेकिन यहां पर भी अगर हम देखें, अब ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसमें ही अपना प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मौके दोनों जगह अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मौके सब जगह हैं। लेकिन जैसे यहां पर आप देखते हैं ना कि यहां पर मौके कम है, तो यहां के लोग यहां जा भी नहीं रहे ना, ये वाले लोग यहां भर भी नहीं पाएंगे, तो ये वाला पार्ट जो इसको फाइट करने वाले लोग हैं ये इसमें नहीं भर पाएंगे। तो इतना फाइट करने वाले लोग अपने आप हट गए। अब इसमें देखना है कि किसका विषय कितना मजबूत है, उसी के बेस पर वो आगे चला जाएगा। अब ये आप पर ही डिपेंड करेगा कि आप किसको चूज करते हैं। बाकी मेरे से राय मांगेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई स्कोप प्राइमरी वाले पार्ट में इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर वैकेंसीज ज्यादा हैं, और इनकी वैकेंसी ज्यादातर आ भी जाती हैं। इनकी वैकेंसी थोड़ा लेट आती है क्योंकि इनकी संख्या कम होती है, इनके पद कम हैं, और इसलिए इनकी थोड़ी सी वैकेंसी भी कम आती है। तो
चलिए, बाकी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी है। आप एक बार देख करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और अभी से इसको कर सकते हैं। तो और इन्फॉर्मेशन और किसी से रिलेटेड होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।